नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन को बताया स्वार्थी, कहा राहुल गांधी वायनाड सीट भी हारेंगे। अब से कुछ देर में राज्य की परभणी संसदीय सीट पर करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सचिव और पंजाब के वरिष्ठ नेता चंद्र बिट्टू ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वहीं मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। यूपी के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के भागलपुर में भी महागठबंधन प्रत्याशी के लिए सभा करेंगे राहुल। दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में घमासान तेज। केरल में वाम दलों ने झोंकी ताकत। मनीष सिसोदिया केन्या में जमानत याचिका पर 30 अप्रैल को आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर महानदी घाट पर नाव पलटने से 8 लोगों की मौत। रायगढ़ और झारसुगुड़ा जिला प्रशासन के अपनी समन्वय से बचाव अभियान जारी। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को जबरदस्त झटका। बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। नमस्कार, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त दिल्ली के में बीजेपी हेडक्वार्टर। कि नारी शक्ति की प्रतीक करमजीत कौर चौधरी जी, जो पूर्व में संसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उनको भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। मेरा निवेदन होगा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें और नए साथियों का अभिवादन भी करें। माननीय विनोद जी। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, संजय मयूर जी, तजिंदर सिंह बिट्टू जी, करमजीत कौर चौधरी दीदी, हर्ष महाजन, सुभाष शर्मा, रिंकू जी, थोड़ी गैप के बाद आज ज्वाइनिंग हो रही है। जिस प्रकार कल कर्नाटक में घटना हुई है, जैसे बंगाल में संदेश खाली हुआ, कल कर्नाटक के हुबली में हुआ। नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर है निरंजन हिरेमठ, वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है और उस पर बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। उल्टा उनका नारा यह है, वोट बैंक की सुरक्षा भारी, महिलाओं की सुरक्षा हारी। संदेश खाली में महिलाओं को, उनकी इज्जत को बचाने के बजाय शाहजहां को बचाने का काम
वहां की सरकार ने किया हमने देखा, और अभी कर्नाटक में फैयाज को बचाने का काम किया जा रहा है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, वैसे अपराधी का भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना आवश्यक है, ऐसा मानते हैं। कल तमिलनाडु के चुनाव के बाद स्टालिन पर अभी बोलना कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया है। अगले फेज में केरल के बाद वैसे ही बोलना केरल के नेताओं के विरोध में शुरू करेंगे। जिस फेज में जो प्रदेश खत्म होता है उस पर बोलना, ये इनका घमंडिया गठबंधन है। और मेरा राहुल गांधी जी से सवाल है, ममता दीदी ने कहा है कि चुनाव के बाद मैं इस विपक्ष अलायंस की नेता रहूंगी। ये राहुल जी खड़गे जी ने मान लिया है क्या? अगर है तो वो देश को पक्का बताने का काम करे। आज और अभी हम देख रहे थे दिल्ली से बीजेपी की प्रेस वार्ता, और जिसमें हम आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तेजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में इस वक्त शामिल हो गए हैं, और अभी थोड़ी ही देर पहले इस प्रेस वार्ता में ये बात कही गई है। और साथ में विनोद तावड़े जी और अश्वनी वैष्णव जी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। फिलहाल आइए बात करते हैं, और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अमित शाह की रैली में कोटा। श्रीमती बरजी देवी भील जी, श्री जब्बार सिंह सांखला जी, उदयलाल भड़ाना जी, लादूलाल पितलिया जी, श्री अशोक कोठारी जी, श्री लालाराम बेरवा जी, श्री गोपीचंद मीणा जी, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं वीर तेजाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाकाल बाबा को, चामुंडा माता को और चार भुजानाथ मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। गुर्जर समाज के कुल देवता सवाई भोज भगवान को भी मन पूर्वक स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाई और बहनों, मैं भीलवाड़ा में आया हूं, गुजरात से आया हूं। हमारे गुजरात तक जगदीशपुरी महाराज की गौ सेवा और गौशाला दोनों, पूरा गुजरात उसको याद करता है। जगदीशपुरी महाराज जी ने गौ सेवा को एक परंपरा बनाकर, एक संस्कार बनाकर सनातन धर्म का बहुत बड़ी सेवा करने का काम किया है। सभी लोग जगदीशपुरी महाराज जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। मैं यहां पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गस्थ विजय सिंह पथिक और बारहट परिवार के तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही।
भाई और बहनों, भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा क्या होगा बेटा का, तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। मैं आपको बताने आए, ए पुलिस वाले रहने दो भाई, ए पुलिस वाले इनको बुलाओ जरा, पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के। सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई? बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केरल, जहां कांग्रेस के प्रियंका गांधी एक रैली से संबोधन कर रही हैं। ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്വയം ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചിലർ പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുതിയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും, അല്ലാതെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവരോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But let us first be clear about what we are accepting. ഇന്ന് പുതിയ ഇന്ത്യ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്തിനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Let us understand what the consequences of this acceptance are, and let us not be in any confusion over what this new nation that is being sold to us so vociferously stands for. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാശയക്കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇന്ത്യ എന്താണ്, ഈ ഇന്ത്യ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. In this new nation, force asserts itself over righteousness. Laws are enacted bypassing the process of democracy and enforced upon people against their will. ഈ പുതിയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ നന്മയേക്കാൾ ഉപരി ബലത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട്, ജനാധിപത്യത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. Lakhs and lakhs of farmers from across India protest for months against laws that are thrust upon them. Some of them die, some lose their sons, others are beaten and humiliated, called terrorists, anti-national, yet they continue their peaceful protest. ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ മാസങ്ങളോളം, ദിവസങ്ങളോളം നമ്മുടെ തെരുവുകൾ പൊരുതുകയുണ്ടായി. അവരിൽ കുറച്ചുപേർ മരിച്ചു, അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു. പക്ഷേ അവരെ ദേശദ്രോഹികളെന്നും ഭീകരവാദികളും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. In this new nation, their voices remain unheard until the government is compelled to repeal the laws due to an upcoming election. ഒരു ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി കർഷകരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ കർഷകരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. In this new nation, an entire state is locked down without internet and phone services for months. Democracy is suspended for 9 million people as the government and the media celebrate. ഈ പുതിയ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 9 മാസത്തേക്ക് അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചു. 9 ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഈ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത്.
Thousands go on hunger strike to demand their rights in Ladakh. They protest against Chinese encroachment on Indian land, but the government says nothing. ലഡാക്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ, കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. In this new nation, the Prime Minister's men speak haughtily about changing the constitution that was written with the blood of our freedom fighters and our martyrs. तो प्रियंका गांधी इस वक्त केरल में मौजूद हैं और एक चुनावी रैली कर रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भिक्षुणामहिंसा परमात्वेह। जैन संप्रदायस्य 24 तीर्थंकराः जैनमतस्य प्रचारं कृतवन्तः। तेषु वर्धमान महावीरः जैनानाम् अन्तिमः तीर्थंकरः आसीत्। युवभ्यः भगवतो महावीरो सप्तव्यसनानां त्यागस्य उपदेशो दत्तवन्तः। यूतमांस स्तुरावेश्या खेट चौड़े परांगनाः महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधः। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं जितं जितं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का वायनाड में संकट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 अप्रैल का इंतजार कर रही है, जब वायनाड में चुनाव होने के बाद उनके लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी जा सके। उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलिए कि वे अब वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा। केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने। साथी को ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। पंजाब में बड़ी सियासी हलचल हुई है। जालंधर के वरिष्ठ नेता तजिंदर बिट्टू से कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया है और तजिंदर बिट्टू के भाजपा ज्वाइन करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव तजिंदर बिट्टू और प्रियंका गांधी के करीबी नेता के तौर पर जाने जाते थे।
कांग्रेस को पंजाब में झटका लग चुका है। जालंधर के वरिष्ठ नेता तेजिंदर बिट्टू का कांग्रेस में इस्तीफा हो चुका है और तेजिंदर बिट्टू के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए। तो चुनावी प्रचार जोरों पर है और ये जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को बार बार कई झटके लग चुके हैं। उनके कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके खुद के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं और बहुत जल्दी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की। पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्य में संतुष्ट है और 400 पार के साथ केंद्र में आगामी सरकार भाजपा की ही बनेगी। उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के भागलपुर, जहां राहुल गांधी इस वक्त एक जनसभा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
तो लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रैलियां लगातार की जा रही हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी इस वक्त बिहार के भागलपुर में मौजूद हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज राजस्थान के जोधपुर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाजपा की जीत यानी संविधान खतरे में है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो संविधान खतरे में है। संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुच्छेद हटा दिया है, 371 भी हटाया जा सकता है और 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता खतरे में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।